प्रश्न, इतने इतने बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा? इतने बड़े बड़े पदार्थ हैं, सूर्य है, इतना बड़ा बड़ा आकाश गंगाएं हैं, अरबों खरबों स्टार्स हैं, अरबों खरबों सोलर सिस्टम्स हैं, इतने कितने बड़े ब्रह्मांड में, तो एक अकेला ईश्वर कैसे धारण करता होगा? बड़ा टेढ़ा काम है, कठिन काम लगता है, जचती नहीं बात। एक ईश्वर इतना काम कैसे करेगा, इतना भार कैसे उठाएगा? तो सच में ईश्वर बड़ा विचित्र है, वो जल्दी से समझ में नहीं आता। आप संध्या में मंत्र बोलते हैं, चित्रम देवानाम उदगादनीकम, चित्रम। ईश्वर बड़ा विचित्र है, जल्दी से समझ में नहीं आता, बहुत कठिन है उसको समझना। तो ईश्वर बड़ा विचित्र है। इतने बड़े बड़े भूगोलों को ईश्वर कैसे धारण कर सकता होगा? उत्तर दे रहे हैं, जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी नहीं, अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं है। समुद्र के आगे पानी की एक बूंद कुछ भी नहीं। ऐसे ही अनंत आकाश है, उसके सामने ये सारा ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, समुद्र के सामने बूंद जैसा है। वैसे ही अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। अब बोलिए एक परमाणु जितने भी नहीं है, सारे ब्रह्मांड को मिलाकर ईश्वर के सामने एक परमाणु के बराबर भी नहीं है। इतना शक्तिशाली, इतना महान ईश्वर है। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात विभू प्रजासु, ये यजुर्वेद का वचन है। वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। सब प्रजाओं में, जड़ चेतन सब पदार्थों में, अंदर भी है बाहर भी है, सबको अच्छी तरह संभाल के रखा है उसने। जैसे बच्चा बाप की गोद में होता है तो बाप उसको चारों तरफ से संभाल के रखता है, कहीं छटकने नहीं देता, कहीं गिरने नहीं देता, पूरी रक्षा करता है चारों ओर से। ऐसे परमात्मा इस जगत की रक्षा करता है। जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभू न होता, ये लोग तो व्यापक नहीं मानते, एकदेशी मानते हैं। यदि ईश्वर इनके कथन के अनुसार एकदेशी होता, परमधाम में होता, वैकुंठ में होता, श्रीपुर में होता, गोलोक में होता, चौथे आसमान पर होता, सातवें आसमान पर होता, है जी? यदि ऐसा होता तो सब सृष्टि का धारण कभी नहीं कर सकता था। एक देशी होता तो फिर जगत को नहीं संभाल पाता वो, क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। ये वैसी बात है, अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है, ऐसा एक वाक्य आया था। ये भी वैसा ही है। अब एक बच्चा मुझसे 50 फीट दूर बैठा है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, तो 50 फीट की दूरी से मैं उसको कैसे उठाऊँगा? उसको संभाल नहीं सकता ना, दूर ही है मुझसे। तो ईश्वर एक स्थान पर बैठा है, चौथे सातवें आसमान पर, ब्रह्मांड पूरा लंबा फैला हुआ है, इतनी दूर से कैसे उठाएगा जगत को? नहीं संभाल पाएगा। तभी संभाल पाएगा जब बच्चा उसकी गोद में हो, बाप की गोद में हो, तब बच्चे को ठीक संभाल लेगा। तो ये सारा बच्चा जगत ये बच्चे के समान है, और ईश्वर बाप के समान है। जैसे बाप बच्चे को गोद में उठा लेता है, बच्चा सुरक्षित रहता है, ऐसे पूरा जगत ईश्वर की गोद में है और वो पूरा सुरक्षित है। इसलिए सर्वव्यापक ईश्वर को मानना चाहिए, जैसा कि वेद में बताया, विभु प्रजासु, सब प्रजाओं में व्यापक है। अब कोई कहे कि ये सब लोग परस्पर आकर्षण से धारित होंगे, पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है? पूर्व पक्षी को ये कहेगा कि सूर्य, पृथ्वी को सूर्य ने धारण किया, सूर्य को दूसरा सूर्य धारण कर लेगा, उसको दूसरा कर लेगा, फिर एक दूसरे को धारण कर लेंगे। भाई ईश्वर की क्या ज़रूरत है? आपस में एक दूसरे को कर लेंगे। ये साइंस वालों का विचार है, ये साइंस वालों की तरफ इशारा है वो ऐसा ही मानते हैं, ईश्वर को तो मानते नहीं। हमने उनसे पूछा सूर्य को किसने धारण किया? बोले दूसरे लोग ने। उसको किसने किया? उससे और आगे वाले ने। उसको किसने किया? और आगे वाले ने। बस एक दूसरे को कैप्चर करके रखते हैं और ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं। अब उसको उत्तर देंगे। उनको यह उत्तर देना चाहिए कि यह सृष्टि अनंत है व शांत। जो अनंत कहें तो आकार वाली वस्तु अनंत कभी नहीं हो सकती। देखा, एक ये नियम भी याद रखें,
आकार वाली वस्तु कभी अनंत नहीं हो सकती। तो मतलब सृष्टि अनंत नहीं है, क्योंकि ये साकार वाली वस्तु है, कहीं ना कहीं तो सीमा आ ही जाएगी। और जो शांत कहें तो उनके पर भाग सीमा, अर्थात जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है, लास्ट एंड वाला, वहाँ किसके आकर्षण से धारण होगा? एक को दूसरे ने, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, जो आखिरी है 100वां, उसको कौन धारण करेगा? जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है, वहाँ किसके आकर्षण से धारण होगा? जैसे समष्टि और व्यष्टि, अर्थात जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं, जंगल, तो समष्टि कहलाता है, और एक एक वृक्ष आदि को भिन्न भिन्न गणना करें तो व्यष्टि कहलाता है, सामूहिक और एक व्यक्तिगत, इस तरह से। वैसे ही सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत कहें तो सब जगत का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए जो सब जगत को रचता है वही सदाधार पृथ्वीम उतद्याम, जो पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक लोकांतर पदार्थ तथा सूर्य आदि प्रकाश सहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है। जो सब में व्यापक हो रहा है वही सब जगत का कर्ता और धारण करने वाला है। तो पृथ्वी आदि लोक लोकांतर प्रकाश रहित, मतलब इनका अपना प्रकाश नहीं है, और सूर्य आदि का अपना प्रकाश है, वो प्रकाश सहित वो चमकते हैं। और पृथ्वी चमकती है, सूर्य की लाइट से चमकती है। चांद भी चमकता है, सूर्य की लाइट से चमकता है। जैसे चांद चमकता है ऐसे धरती भी चमकती है। धरती पे बैठे हैं तो चांद चमकता दिख रहा है सूरज की लाइट से। जब हम चांद पर चले जाएंगे तो हमको धरती वैसे ही चमकती दिखेगी, जैसे चांद चमकता दिख रहा है यहाँ से, वहाँ से धरती दिखेगी, वो भी ऐसे ही चमकेगी। ये क्या है कि चमक रही है? सूर्य की लाइट से। चांद किससे चमक रहा है? सूरज की लाइट से। सूर्य किससे चमक रहा है? वो अपनी लाइट से। उसमें अपनी लाइट कहाँ से आई? ईश्वर ने पैदा की। कहाँ से की? प्रकृति में से, अपने अंदर से नहीं डाली। हाँ, ईश्वर में कोई लाइट फाइट नहीं है, ये तो सत्वगुण की लाइट है। सत्वम प्रकाशशीलम, योग दर्शन में व्यास भाष्य में लिखा है। सत्व जो है वो प्रकाश स्वभाव वाला है, उसका प्रकाश ये सूर्य आदि में चमक रहा है। ये ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, अग्नि जल रही है, तारे चमक रहे हैं, सारी लाइट सत्वगुण की है, प्राकृतिक है। ईश्वर ने उसको असेंबल किया है, इस तरह से बना दिया कि उसको अच्छी तरह से चमका दिया, ताकि हम सब लोगों को आना जाना, देखना सुनना, सारा काम ठीक ठाक हो जाए। चलिए पाठ को यहाँ विराम देते हैं, थोड़ा समय शंका समाधान। अब बोलिए जिनको पूछना हो। अच्छा अच्छा, सुनिए, सूर्य में लाइट है या नहीं? प्रश्न इनका कि पृथ्वी चमक रही है, ये नहीं समझ में आया, पृथ्वी कैसे चमक रही है? तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप, हाँ ठीक है। सूर्य नहीं चमक रहा, वो अपनी लाइट से चमक रहा है, पृथ्वी की लाइट से नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। सत्व का प्रकाश सूर्य में है तो सूर्य चमक रहा है, सत्व के प्रकाश से चमक रहा है। पृथ्वी तो मैंने नहीं कहा कि सत्व के प्रकाश से चमक रही है, मैंने सूर्य के प्रकाश से बोला। पृथ्वी की चमक सूर्य के प्रकाश से, ऐसा बोला। हाँ जी, सत्वरजतम वाला जो सत्व गुण है वो प्रकाश वाला है, वो लाइट देता है। दुनिया भर में जितनी भी लाइट है वो सत्व गुण की है। अग्नि में, सूर्य में, टॉर्च लाइट में, कार की हेडलाइट में, और ट्यूब लाइट में, बल्ब में, बिजली चमकती है उसमें, तारों में, जितनी भी लाइट है वो सारी सत्व गुण से पैदा होती है। पृथ्वी में है, पर वो इस तरह चमकता नहीं है जैसे अग्नि में चमकता है।
जैसे अग्नि में चमकता है ना सत्वगुण, ऐसे पृथ्वी में नहीं चमकता है, उसमें तमोगुण की मात्रा अधिक है, इसलिए वहाँ सत्वगुण की मात्रा कम होने से वो इस तरह से लाइट नहीं मारती है जैसे सूर्य लाइट मारता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ बोलिए। आकाश के अणु 60, एक अणु 60 परमाणु, 60 परमाणु। हाँ आर्य विकास जी बोलिए, प्रश्न बोलिए। आर्य विकास, हाँ बोलिए। तरसरेणु 360 परमाणुओं के बंडल का नाम है तरसरेणु। ठीक है। त्रैकाल्य अबाध्य, जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता। बाध का अर्थ होता है विनाश, अविनाश, अबाध्य, तीन काल में जिसका नाश नहीं होता, सदा से रहता है, सदा रहेगा, वो है त्रैकाल्याबाध, अबाध्य। ठीक है। और हाँ जी धन्यवाद। और किसका नाम है? हाँ नलिन जी बोलिए। हाँ जी, अब सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, गुजरात में एक साइंटिस्ट हैं, इस समय वो अमेरिका में रहते हैं अपने बच्चों के पास। मेरा उनसे करीब भी तो 30 साल से मेरा कांटेक्ट है उनसे, 30 वर्ष पुराना। तब वो गुजरात यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की पोस्ट पर थे, डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ऑफ साइंस, फेलो ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, इतनी ऊंची पोस्ट पर थे। तो उन साइंटिस्ट से मेरा हर महीने मिलना जुलना होता था, मैं उनसे साइंस की बातें सीखता था, साइंस का विद्यार्थी था मैं, उनके पास पढ़ता था और वो मेरे पास दर्शन शास्त्र पढ़ते थे। तो हम दोनों एक दूसरे को पढ़ते पढ़ाते थे। तो उनका दिया हुआ एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ जो इतने बड़े साइंटिस्ट ने बताया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा सूर्य है, प्रश्न क्या था? प्रश्न है कि ये अरबों खरबों गैलेक्सी समझ में नहीं आती, ये प्रश्न है। तो उन वर्मा, उनका नाम है प्रोफेसर सत्यदेव वर्मा, SD वर्मा, ये उनका नाम है। तो वर्मा साहब ने हमको बताया कि सृष्टि के बारे में वो स्पेस साइंसेज में स्पेशलिस्ट थे और विद्यार्थियों को PhD कराते थे स्पेस साइंसेज में, तो स्पेस की उनको बहुत अच्छी जानकारी थी। तो उन्होंने बताया कि ये सृष्टि कितनी लंबी चौड़ी है। उन्होंने कहा कि ये जो एक सूर्य दिख रहा है हमारा, जिसके चारों तरफ हमारा सौरमंडल घूमता है, ये सारा सौरमंडल जिसमें एक हमारी पृथ्वी भी है, तो ये एक सूर्य है और उसका एक सौर परिवार है। ऐसे ऐसे 10 अरब सूर्य, कितने? 10 अरब सूर्यों के परिवार, इन सारे 10 अरब सूर्यों के परिवार सौरमंडलों को जोड़कर एक गैलेक्सी बनती है जिसका नाम है मिल्की वे, जिसमें हम रह रहे हैं। हमारी इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। 10 अरब सौरमंडल हैं इसमें, 10 अरब, ये एक गैलेक्सी मिल्की वे, इसका नाम है मिल्की वे। हाँ साइंस वालों से पूछ लीजिएगा, मिल्की वे इसका नाम है जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है। तो अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। ये तो एक गैलेक्सी हुई जिसमें 10 अरब सौरमंडल है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी ऐसी 10 अरब आकाश गंगाएं खोज ली हैं, ऐसी ऐसी 10 अरब आकाश गंगाएं खोज ली हैं। और हाँ गैलेक्सीज, 10 अरब गैलेक्सीज, जिसमें एक एक में 10-10 अरब सौरमंडल हैं। फिर आगे सुनिए, आगे सुनिए। फिर वो कहते हैं हमने अभी आधी दुनिया देखी है, अभी आधी और बाकी है, हमारे सारे टेलीस्कोप फेल हो गए, हम आगे देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इतनी लंबी चौड़ी दुनिया है। ये एक साइंटिस्ट का स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाया। अब बोलिए, हो गया? अब गिनती कर लो, खरबों में जाएगी जी।
हाँ जी, बोलिए। हैं? हाँ हाँ जी, ठीक है। इस तरह का जो आता है ना, तो हम जो साइंस की अच्छी बात है वो हम ले लेते हैं, उसका विरोध नहीं करते। हम साइंस वालों के दुश्मन नहीं हैं, हमें उनसे कोई एलर्जी नहीं है। जो उनकी सही बात है वो मानते हैं, जो उनकी गलत है उसका विरोध करते हैं। अच्छा, इसको क्यों ले लिया आपने, मान लिया? हैं, सही बात है, उनसे पूछेंगे, वो सारी झूठ थोड़ी बोलते हैं, बहुत सारी सच बोलते हैं। फिर हम उसको विचार करते हैं, वेदों से मिलाकर देखते हैं, वेदों में भी लिखा है, असंख्य लोक लोकांतर है, हम सब मिला के देखते हैं, तब तब मानते हैं जी। और कौन? प्रेम सचदेवा जी, बोलिए। नमस्ते जी। ठीक है, ठीक है जी। ये जो स्थूल अग्निवायु है ना, इसी के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो एक परमाणु के नाम से कहे जा रहे हैं। मतलब मेरा फिर से सुनिए, जो अग्नि तत्व है उसमें 360 परमाणु हैं, वो अग्नि के परमाणु हैं 360। उन 360 अग्नि के परमाणुओं को मिलाकर अग्नि, हाँ ठीक है, वो जो स्थूल अग्नि है ना, मेरी बात सुनिए, जो अग्नि तत्व हमें आंख से दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें 3 द्वैणुक हैं। कितने? 3 है ना, 3 द्वैणुक की अग्नि। अब इसमें 3 द्वैणुक में दो दो द्वैणुक तो हो जाएंगे अग्नि के, अग्नि वाला जो कण है उसके हो जाएंगे। नहीं, तीन तीन। 2 तो हो जाएंगे अग्नि के, और एक द्वैणुक बचा। एक द्वैणुक में 2 अणु हैं, एक अणु वायु का हो जाएगा, एक आकाश का हो जाएगा। तो क्योंकि आकाश का भी तो उसमें योगदान है ना अग्नि बनने में, तो 3 द्वैणुक में से 2 तो बना लेंगे अग्नि के कण, अग्नि के द्वैणुक। एक अणु ले लेंगे वायु का, एक अणु ले लेंगे आकाश का, तो उनका संयोग भी हो गया और अग्नि तैयार हो गई। अग्नि अपने वास्तविक रूप में आ गई, और उसमें 3 द्वैणुक भी हो गए। 2 अग्नि के हो गए, एक उसका हो गया, एक उसका आकाश का और वायु का, ऐसे बन जाएगी। दिव्य दिव्य अणु कुछ है नहीं स्वामी जी? नहीं, उनमें क्वालिटी में फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क है। नहीं नहीं, सुनिए 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 प्रेम जी, सुनिए। उसमें परमाणु तो 360 ही हैं, 240 तो अग्नि के हैं, ठीक है, 240 अग्नि के हैं, 60 वायु के हैं, 60 आकाश के हैं, ऐसे मिलाकर 360 होंगे। ठहरिए ठहरिए लालचंद जी, ठहरिए। प्रेम सचदेवा जी, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, आगे ना 60 तो आकाश वाले ले लिए परमाणु, 60 ले लिए वायु वाले 120, और 240 अग्नि के, ऐसे 360 हो जाएंगे। और त्रिश्रेणु बन के अग्नि हमको दिखेगी आँख से, उसमें वायु और आकाश का संयोग भी हो गया और दिख भी रही है अग्नि और अपना काम ठीक कर रही है। इस तरह से बनेगा। लालचंद जी बोलिए। हाँ जी, अलग अलग है, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी,
वो तो उससे 1000 गुने सूक्ष्म है। यस यस यस, सही समझा आपने। तन्मात्राओं के बाद जो कण तैयार हुआ उसका नाम है परमाणु। और सत्व तो उससे नीचे 1000 गुना और सूक्ष्म है। वो तो सत्वगुण तो बहुत सूक्ष्म है। अरे बहुत कठिन है भाई, इसको समझना बहुत कठिन है सच। हाँ जी, हाँ ऋत्विक जी बोलिए। नमस्ते। अजीब सी इसलिए लगती हैं ये बातें, क्योंकि आपने बचपन से सारी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी है और वेस्टर्न सिस्टम पढ़ा है। आपने वैदिक सिस्टम तो पढ़ा ही नहीं। अब पहली बार पढ़ रहे हैं तो अजीब तो लगेगा ही। इसीलिए नहीं होता कि आपने बचपन से नहीं पढ़ा। मुझे तो डाइजेस्ट होता है, मैं तो 50 साल से पढ़ रहा हूँ। मुझे तो होता है, मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ, मुझे तो खूब समझ में आता है। अच्छा तरीका है, इस किताब को बार बार पढ़ें, ये अच्छा तरीका है। इस किताब को 50 बार पढ़ें। अच्छा, ये लिखने वाला पागल लिख रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये लिखने वाला पागल है क्या? बोलिए। अरे लोगों की छोड़ो, अपनी बात करो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? दुनिया की छोड़ो, वो नहीं समझेंगे। आपको मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, दुनिया को पढ़ाने के लिए नहीं बैठा। आप अपनी बात करो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस तो बात खत्म है। आप अपनी बात करो, आप अपनी बात, अपनी दुकान चलाओ। मेरी दुकान चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान की नहीं चल रही तो आपको क्या टेंशन है? मुझे समझ में नहीं आता। आप अपनी दुकान चलाओ, बस दूसरे की चिंता मत करो। हाँ जी, और कौन है? आखिरी सवाल, समय पूरा हो गया। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ईश्वर में ऐसी लाइट चमकती नहीं है जैसी सूरज में चमकती है। अगर ईश्वर में ऐसी चमकीली लाइट होती तो प्रलय में अंधेरा नहीं होता, चारों ओर लाइट ही लाइट होती। प्रलय में ईश्वर था या नहीं था? था तो लाइट वाला होता ना, फिर चारों ओर उजाला ही होता। और रात को भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, 24 घंटे लाइट ही लाइट होनी चाहिए। ईश्वर तो सर्वव्यापक है और 24 घंटे रहता है। कुछ समझ में आया? आया तो बस ठीक है, धन्यवाद। इष्टापत्ति जो हमें अच्छा लगता है हम तो वही मानेंगे। इष्टापत्ति जो हमें अच्छा लगता है हम तो वही मानेंगे। सच कुछ भी होता रहे, हमें तो वही मानना जो हमको अच्छा लगता है। ये इष्टापत्ति है, ठीक है।